वालेकुम सलाम जी। मुबारक साहब, क्या हाल है? खैरियत है? क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया जा रहा इसी ते हुण दोबारा शुरू होने लगा है। तो बता रहा इसा कि मैं अपनी बच्ची नूं छोड़न वास्ते मतलब पिंड गया। मेरा भाई जो मेरे पास लैके आया इसी, तो मेरा ख्याल ये सी कि मैं ऐसे वक्त में जावां घर कि मेरे चचा साहब जिहड़े ने मैनू ना देखण, ताकि कोई फसाद झगड़ा ना होवे। मैं मतलब रात के वक्त अपने घर गया, लेकिन मेरे चचा साहब नूं पता चल गया कि वो रात को इत्थे आए ही सन। उन्होंने सुबह अपनी बीवी नूं और मेरी वो बीवी जिहड़ी है सी, उन्होंने भी कहा कि तुसीं इस तरह करो कि जे उन्होंने तुसीं इत्थे आण देना तो फिर तुसीं इत्थों चलिया जाओ, नहीं तो कुरान करीम ते हथ रखो कि असीं इहनूं घर नहीं लिया आउण देवांगियां। तो दूसरे दिन फिर मेरी बीवी और मेरी चची और अव्वा आ गईयां, क्योंकि उन्हां दा मामूजाद भाई जिहड़ा मेरी बीवी दा वो रव्वा विच रहिंदे ही सन। उन्हां दे घर आए तो वो फिर मेरे को आए तो मैनू कहा कि मैं चची थोड़ी और थोड़ी बीवी जड़ियाँ ने दोवें आ गई ने, क्या तुसीं उन्हें रख सकोगे? क्योंकि क्लास के दौरान कुछ सानू गुजारा मिलता ही सी, तो मैं उन्होंने विचों कुछ पैसे बचाता रहता ही सा। मेरे को 200 रुपया मौजूद ही सी। मैं उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं उन्हें रख लवांगा। खैर उन्होंने फिर असां किराए ते मकान ले लिया तो उहदे च रहना शुरू कर दिता। मरकज सानू ना 20 रुपए के हिसाब ना खर्चा दे गंदम दे देंदा ही सी, तो असीं मतलब गुजारा कर लेंदे सी। एक मन विच ही गुजारा कर लेंदे सां। कोई लकड़ियां वगैरह चुक के ते गोहे वगैरह चुक के गुजारा कर लेंदे रहे। मतलब क्योंकि वो आए सन मार्च के आखिर उत्ते, तो साढ़े वो पिंड जिहड़ा सी मेरे ससुराली, उहदे विच एक ऐसा आदमी फौत हो गया जिहड़ा मतलब बड़े ही तल्लुकात वाला ही सी। तो मैं साडा प्रोग्राम बनया कि असीं उहदा अफसोस करन जाइए। प्रोग्राम ये बनाया कि आखिरी जुमे रात नूं उन्हां दिनां विच छुट्टी हुंदी सी दफ्तरां विच, ते जुमे दी भी छुट्टी है तो जुमा भी जिहड़ा है वो भी छुट्टी होवेगी, तो हफ्ते नूं वापस आ जावांगे। तो वो क्लास विचों मैं फारग होया पिछले पैर, तो उस दिन रब्बा स्टेशन ते लड़ाई भी हो गई सी। तो असां समझिया कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तो सानू तो नहीं सी ये किसी मनसूबे के तहत काम होया है। तो असीं मतलब अपने गाँव चले गए। जदों सुबह उठे तो ये गल्लां सुनियां कि रब्बा दे विच मतलब जिहड़ी लड़ाई हुई है उहदे विच रब्बा वालियां ने 13 लड़के जिहड़े ने वो मार दिते ने, कतल कर दिते ने। उन्हां दी ज़बानां कढ़ लईआं ने, अक्कां कढ़ लईआं ने, पेशाब करने वाली थावां कढ़ लईआं ने। तो 4 चुफेरे पाकिस्तान विच ना हंगामे शुरू हो गए, अग्गां लगन लग पईआं ने। वो अखबार के उत्ते घर जलाए, दुकानां जलाईआं जा रहीआं, दिखाया गया। तो ये पाकिस्तान दे विच होना शुरू हो गया तो जमात के खिलाफ। तो बड़ी परेशानी हुई हुण क्या करिए, क्योंकि वो घर वाले कहण दे सन कि तुसीं जाना नहीं कि तुम तक हालात नहीं खराब होवे, क्योंकि मेरी जिंदगी वकफ है सी, मैं तो रह सी नहीं सकता। मैं आखिया भाई ये तो मैं तो नहीं रह सकता। अगों ये गल है कि हालात इतने खराब आन के बताया जा रहा है इसी कि इधरों चनियोट वाले जड़े ने वो रब्बा उत्ते हमला करन नूं तैयार ने, पर सरगोदे वाले भी जड़े ने वो भी रब्बा उत्ते हमला करन नूं तैयार ने। तो फौज जिहड़ी है वो रब्बा नूं घेरिया है, तो वो किसी लंघण नहीं देंदी अगे पिछे। तो क्योंकि मैं इधर चनियोट वालों जाना ही सी, तो बड़ा परेशान ही सब मैं किस तरह जावां दा। पुलिस फौज बैठी होवे दी दरिया के किनारे ते मतलब पुल दे उत्ते फौज होवेगी तो मैं गुजरां दा कित्तों, दरिया विच तो पानी है। बड़ी परेशानी की हालत विच मैं उत्थों रवाना होया। तो अपना भेस बदल लिया, टोपी शोपी ला ली, सलवार भी चादर बन ली, पगड़ी बन ली, भाई राह विच चनियोट चों लंघना है, जलूस वगैरह के काबू विच ना आ जावां। खैर जिस वक्त मैं जब दरिया के पुल ते पहुँचा तो देखिया तो उत्थे कोई फौजी नहीं सी। फिर मैं अगले पुल ते मैं आके सोचा होवेगी, अगले पुल ते गया तो उत्थे भी फौजी कोई नहीं। फिर मैं वो थाने को गुजरदे अपने दफ्तर गया तो
क्लास जिहड़ी ओह साडी शुरू हुई सी, क्योंकि उस वक्त ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਉਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾੜੀ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਤਨ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਰਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾ। 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਵੀ ਮੁਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਵੇ ਅਹਿਮਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗਾँव ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਖਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਵਕਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਥੋਂ ਦਾੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਮੁਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਏਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਛੋੜ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਰੱਬਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮੂਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਛੋੜ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਛੋੜ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆਤ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਸੁਣਾਏ। ਖੈਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਆਇਤ 6 ਸਿਪਾਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੂਰਤ ਮੈਦਾ ਦੀ 54 ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਨ ਯਰਤद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतुन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तुन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ूना लौमतल लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा।
क्योंकि उस वक्त मैं इस आयत का तर्जमा तो पढ़िया नहीं सी होया, तो इतना नहीं सी पढ़िया मैं, क्योंकि कुरान करीम तर्जमे वाला ही सी। मैं उन्होंने तर्जमे आयत तो वो तर्जमा पढ़ के सुनाया, तो मैं उन्होंने कहता यह मतलब है। वो फिर कहने लग पे मैनू फिर समझाओ। फिर मैं दोबारा समझाया। मैं क्या आयत का मतलब तो मैं तुहानू दस रहा हूँ, पता नहीं थोड़ा की मतलब है ये आयत पेश करन दा। मैनू ख्याल आया कि ये आंदा है कि मैं यरतद्दा मिनकुम, जो तुम में से मुर्तद हो जाएगा। मैं आखिर शायद ये इस वास्ते मैनू दिखाई उसी इसने आयत कि ये समझता है कि मैं अपना दीन छड़ के पहले तो अहमदी हो गया, मैं मुर्तद हो गया। अपने आप तो मैनू मुर्तद कहना नहीं सी चाहता, लेकिन इस आयत के हवाले दे नाल वो मैनू समझाना चाहता इसी कि तू मुर्तद हो गया। मैनू ख्याल आया कि इस वजह तू इसने आयत मैंने दिखाई है कि ताकि इनू आयत वेख के पता चल जाए कि मैं मुर्तद हो गया। मैं आखिया अच्छा जी आयत का मतलब तो मैं थानू सारा दस दिता है, सुना दिता है, लेकिन मैंने मालूम होता है कि तुस मैनू आयत इस वास्ते ये दिखाई है क्योंकि मैं अपना पहला अकीदा छोड़ के ते अहमदी हो गया, तो तुम समझते हो मैं मुर्तद हो गया, भाई ताकि इनू पता चल जाए कि मुर्तद हो गया। हाँ हाँ जने मैं ना इस वास्ते तेनू आयत दिखाई है। मैं कहा मौलवी साहब मैंने इतनी गल दसो कि तुसी अहमदियन तो समझते हो मुर्तद ने, तो शिया नू की समझते हो? वो कहते ने वो भी मुर्तद ने। फिर वाबियन की समझते हो? जने वो भी मुर्तद ने। चकड़ालियों ने भी की समझते हो? जने वो भी मुर्तद ने। मैं आखे मौलवी साहब अहमदी भी मुर्तद हो गए, शिया भी मुर्तद हो गए, वाबी भी चकड़ालवी भी मुर्तद हो गए। तो इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो तुम में से मुर्तद हो जाएगा, अपने दीन को छोड़ जाएगा, फसौफा युअती अल्लाह बिकौमिन, अल्लाह ताला एक और कौम ले आएगा जिन्हां दे नाल वो मुहब्बत करेगा, वो उस नाल मुहब्बत करन दे। मोमना उत्ते वो नरम होंगे और काफरां उत्ते सख्त होंगे, और अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करेंगे, और किसी मलामत करने वाले दी मलामत तो कोई खौफ नहीं करन दे। ये अल्लाह ताला फजल है, वो देता है जिन्हों चाहे। तो मैं आखे भी इस आयत में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि ऐ ईमानदारो, अगर जो थोड़े विच कोई मुर्तदा हो जाएगा तो अल्लाह ताला एक होर कौम ले आएगा जिंदी वो सिफात को दसियाँ गई ने। तो मैनू ये दसो भी अहमदी भी मुर्तद हो गए, तो वाबी भी मुर्तद हो गए, तो शिया भी मुर्तद हो गए, तो चुकड़ाल भी मुर्तद हो गए, इतने लोग मुर्तद हो गए ने। तो मैनू वो कौम दसो भी केड़ी आई है जिहड़ा अल्लाह ताला ने वादा इस आयत विच फरमाया है। मेरी गल सुन के तो मौलवी साहब खामोश हो गए। मैं कि मौलवी साहब मैनू तो ये मालूम होंदा है